करा पूजा उपाध्यायता श्री सिद्धार्थ सुपाठका मुनिवर रत्नत्रया राधिका पंचैते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मंगलम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सत्त्वेषु मैत्रे गणेशो प्रमोदं क्लिष्टेषु धीरेषु कृपापरत्वं माध्यस्ते भावं विपरीत प्रेतो सदा ममात्मा वेदनातु देव सदा ममात्मा वेदनातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान, परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरुनिधि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बन्धुओं, शीलवती माताएं बहनों, गौतम ऋषि ने उनके द्वारा रचित एक ग्रंथ गौतम कुलक के अंदर एक बात कही, एक श्लोक के माध्यम से बताया। कहा दानम दरिदस्स पहुस्स खंती इच्छा निरोहय सुहो इयस्स तारुण्य इंद्रिय निग्रहोय चत्तारि एयाणि सुदुक्कराणि। चार बातें, चार कार्य अति दुष्कर बताए गए हैं, यानी अति कठिन, कठिन से भी कठिनतर बताए गए हैं। अति दुष्कर कार्य चार बताए गए हैं जिनको करना कोई सहज कार्य नहीं। जिसमें सबसे पहले कहा दानम दरिद्रस्य, दरिद्र होते हुए, गरीबी की अवस्था होते हुए भी, साधनों से विहीन होते हुए भी दान देना। ऐसा व्यक्ति जो दान करता है लेकिन वो खुद क्या है, दरिद्र, यानी गरीब है और गरीबी की अवस्था के अंदर भी क्या देता है, दान। एक धनवान व्यक्ति दान दे तो बड़ी बात नहीं है। जिसके घर के अंदर खूब सारे साधन हैं, वो व्यक्ति उसमें से कुछ दे दे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन एक वो व्यक्ति है जिसके खुद के पास में भी कुछ नहीं और फिर भी भावना किसकी रखता है, दान देने की। गरीबी के अंदर, दरिद्रता के अंदर दान देने की भावना रखना, दान देना बड़ा ही दुष्कर कार्य होता है। और दूसरा बताया पहुस्स खंती, सामर्थ्यवान होते हुए भी, बलवान होते हुए भी दूसरों को क्षमा का दान दे देना। यानी सामने वाले ने हमें कुछ कहा, कुछ अपशब्द कहे, कुछ गाली गलौच की या कुछ कड़वे शब्द कह दिए,
सामने वाला निर्बल है, कहने वाला क्या है? निर्बल है। और सुनने वाला सामर्थ्यवान है, बलवान है। उसके अंदर इतनी ताकत है, धन का भी बल है, तन का भी बल है, परिवार का भी, सभी प्रकार से वो संपन्न है। सामने वाले से बदला लेने में वो सक्षम है, सामर्थ्यवान है। लेकिन सामर्थ्यवान होते हुए भी सामने वाले को क्या कर देता है? क्षमा। गाली दे दी तो क्या, मुझे अंट शंट शब्द बोल दिए तो क्या, मेरा अपमान कर दिया तो क्या, इसने किया सो किया, मुझे इससे कोई बदला नहीं। तो सामर्थ्यवान होते हुए भी क्षमा का दान देना कोई सहज कार्य नहीं। और तीसरी बात क्या बताई? इच्छा निरोह यशो यश, सभी साधनों के संपन्न होते हुए भी, यानी घर के अंदर सभी प्रकार के साधन हैं, पांचों इंद्रियों के भोग भोगने योग्य साधन सभी हैं। सर्दी के समय सर्दी के साधन हैं और गर्मी के समय गर्मी के साधन हैं। घर के अंदर 56 पकवान भी बनते हैं और अच्छे अच्छे महंगे वस्त्र खरीद सके इतना धन भी उसके पास में है, खूब आभूषण खरीद सके इतना साधन उसके पास में, धन उसके पास में है। लेकिन फिर भी सभी साधन संपन्न होते हुए भी अपनी इच्छाओं का निरोध कर लेना। क्या कर लेना? इच्छाओं को मार देना, इच्छाओं को समाप्त कर लेना, यानी एक मर्यादा के अंदर आ जाए। ये भी बड़ा कठिन कार्य होता है। सब कुछ है, एक तो वो व्यक्ति है इसके पास में कुछ है नहीं, वो किसी चीज का त्याग करे, भाई मेरे पास में ये नहीं है, उस चीज को छोड़े, कोई बड़ी बात नहीं। सभी प्रकार के साधन हैं, वो चाहे तो पांचों इंद्रियों के भोग भोग सकता है, गाड़ियों में घूम सकता है, सभी प्रकार का आनंद ले सकता है। लेकिन सामर्थ्यवान होते हुए भी, धन से संपन्न होते हुए भी, साधनों से संपन्न होते हुए भी अपनी इच्छा का क्या कर लेता है? निरोध कर लेता है, इच्छाओं को कम कर लेता है। और चौथी बात क्या कही? तारुण्य इंद्रिय निग्रह होय। तरुण अवस्था के अंदर, जवानी की अवस्था के अंदर अपनी इंद्रियों का निग्रह कर ले, जिसको हम कह सकते हैं कि तरुण अवस्था के अंदर, जवानी की अवस्था के अंदर संयम के मार्ग पर आगे बढ़ जाना, अपनी इंद्रियों को वश कर लेना। चत्तारी एयानी सुदुक्कराणी, ज्ञानियों ने कहा संसार के अंदर ये चार बातें क्या है? बड़ी दुष्कर है, बड़ी मुश्किल हैं, बड़ी दुर्लभ होती हैं। इन चार बातों को अपने जीवन के अंदर अपनाना, इन चार कार्यों को अपने जीवन के अंदर करना, ये किसी सामान्य इंसान के वश की बात नहीं। वो केवल पुरुष नहीं होते हैं, महापुरुष होते हैं, सत्पुरुष होते हैं, जो इन चार मार्गों को अंगीकार करते हैं। जिसके अंदर आज हम सबसे पहला जो मार्ग, सबसे पहला दुष्कर कार्य बताया है, उस पर चिंतन करेंगे। दानम दरिद्रस्य, दरिद्र होते हुए भी, संकट में होते हुए भी, विपत्ति में होते हुए भी, खुद कष्ट में होते हुए भी दान देने की क्या रखना? भावना। जो भी है मेरे पास में, एक रोटी है तो आधी मैं खाऊंगा और आधी दान करूंगा। ये बड़ा कठिन होता है। ये बातें बंधुओं कहनी बड़ी आसान है, लेकिन करनी बड़ी मुश्किल होती हैं। दान देने की भावना रखना ये बड़ा दुष्कर कार्य है। और कहा कि कई मनुष्य ऐसे होते हैं, बड़े धनवान होते हैं, जिनके पास में करोड़ों की संपत्ति होती है, उनको खुद को भी ये ध्यान नहीं होता कि मेरे पास में कितना है, हाँ कितना माल मेरे पास में है, ये खुद को भी उसको अनुमान नहीं होता है। लेकिन इतना धन होते हुए भी दान की भावना होना यह कोई जरूरी नहीं, क्योंकि दान कौन कर सकता है? भावना होगी, और दूसरे जिसके त्याग की भावना होगी। दान वो कर सकता है जिसके मन के अंदर किसकी भावना होगी? त्याग। और जिसके मन के अंदर केवल संग्रह करने की भावना है, केवल जोड़ने की भावना है, जिसके मन में केवल संग्रह करने की भावना होती है, वो कभी किसी को दान नहीं कर सकता। दूसरी बात, दान कौन कर सकता है? जो प्रत्येक आत्मा के अंदर परमात्मा का निवास समझता है। वो क्या सोचता है? जैसे मैं एक आत्मा हूँ
मुझे समय पर भोजन चाहिए, समय पर वस्त्र चाहिए, बीमारी के अंदर औषधि चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए और पहनने के लिए वस्त्र चाहिए। समय समय पर सब कुछ चाहिए। जिस प्रकार मुझे चाहिए इसी प्रकार सामने वाले को भी चाहिए। और दूसरा, उसके मन के अंदर यह भावना होती है कि हर घट के अंदर, हर आत्मा के अंदर उस परम पिता परमात्मा का निवास है। यदि मैं सामने वाले को कुछ दूंगा और सामने वाला प्रसन्न होगा तो ऊपर वाला तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाएगा। क्योंकि भगवान, उनकी यदि सच्ची पूजा करनी है, यदि सच्ची अर्चना करनी है तो भगवान के सामने जाकर केवल फूल चढ़ाने से और उनकी आरती करने से और उनकी केवल स्तुति करने से कोई भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं। और भगवान हम पर कृपालु कब होते हैं? क्योंकि यूं ना तो भगवान के मन में राग है और ना ही द्वेष। लेकिन भगवान की कृपा हम पर कब बरसती है? जब हम भगवान की संतान के काम आते हैं। भगवान की संतान के काम आते हैं। और भगवान की संतान कौन है? हाँ, प्रत्येक जीव मात्र, चाहे वो इंसान है, चाहे वो पशु है, चाहे वो पक्षी है और चाहे कैसा भी प्राणी है, सब प्राणी परमात्मा की संतान है। जब हम सामने वाले को प्रसन्न करते हैं, उसके दुख में काम आते हैं, उसके चेहरे पर हंसी आ जाती है और हम उसके आंसू पोंछ देते हैं तो भगवान तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहा कि यदि मांगना सहज नहीं है, पहली बात तो क्या कही, मांगना भी सहज नहीं है। बहुत मुश्किल काम होता है किसी के सामने जाकर हाथ फैलाना, लेकिन मांगना सहज नहीं है तो देना भी सहज नहीं है। क्योंकि दुनिया के अंदर दरिद्र 3 प्रकार के बताए, ध्यान से श्रवण करना। दुनिया के अंदर दरिद्र कितने बताए? 3 प्रकार के दरिद्र बताए। सामान्य किसी से पूछा जाए कि दरिद्र किसे कहते हैं, गरीब किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? जिसके पास में धन नहीं है, जिसके पास में साधन नहीं है, जिसके पास में संपत्ति नहीं है, वो क्या है? दरिद्र। लेकिन ज्ञानियों ने तो बहुत बड़ी बात कह दी, जिसके पास में धन नहीं है वो दरिद्र नहीं है। जिसके पास में धन नहीं है उसको हम दरिद्र नहीं कह सकते हैं। जिसके पास में साधनों का अभाव है, असल में वो दरिद्र नहीं है। दरिद्र 3 प्रकार के बताए। एक होते हैं मन के दरिद्र, एक होते हैं वचन के दरिद्र, एक होते हैं धन के दरिद्र। दुनिया की दृष्टि के अंदर तो जो धन के दरिद्र हैं उसी को ही दरिद्र कहा जाता है। लेकिन ज्ञानियों ने कहा धन से गरीब होना कोई बुरी बात, ये तो अपने अपने कर्म है। जैसे पुनवानी साथ में लेकर के आएंगे, जितनी पुनवानी साथ में लेकर के आएंगे उतना ही प्राप्त होगा। धन से दरिद्र होना कोई बड़ी शर्म की बात नहीं है। लेकिन सबसे गए बीते दरिद्र इनमें से कौन से? हाँ, एक तो होते हैं मन से। मन से दरिद्र किसे कहते हैं? जैसे आपने ममन सेठ का वर्णन तो कई बार सुना। कितने करोड़ का धन था? 99 करोड़ का धन था। ना खाया, ना खर्चा, ना दान किया, ना पुनवानी का बंधन किया। तो मन से दरिद्र वो होते हैं, लाखों की संपत्ति है, करोड़ों की संपत्ति है, घर के अंदर खूब साधन है, लेकिन देने की भावना। और वचन के दरिद्र, बोलने की शक्ति तो मिली, कितनी बड़ी पुनवानी है हमारी। यदि हम कह दें अनंता अनंत पुनवानी का सुयोग है कि हमें जीभ मिली और इसके अंदर बोलने की ताकत मिली। क्योंकि कई मनुष्य ऐसे हैं पंचेंद्रिय बन भी गए, आर्य क्षेत्र के अंदर जन्म हो भी गया, ऊंचे कुल के अंदर उनका जन्म हो भी गया, 5 इंद्रियां मिल भी गई, लेकिन जीभ मिली। जीभ मिलने के बाद में भी क्या कई मनुष्य जन्म से गूंगे नहीं होते? हाँ, जीभ मिलने के बाद में भी बोलने की ताकत नहीं मिली है। तो हमारी अनंता अनंत पुण्यवानी है कि हमें बोलने की शक्ति प्राप्त हुई है। लेकिन कई पुण्यहीन प्राणी वो होते हैं, लेकिन बोलते तो हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं कैसा बोलते हैं? कड़वा बोलते हैं। दूसरे की आत्मा को पीड़ा पहुंचे, दूसरे की आत्मा दुखी हो, ऐसे कड़वे शब्द बोलते हैं, ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति तो कभी नहीं बोले तो ठीक।
और कबीर दास जी क्या कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। 100 शब्दों की जगह पर 10 शब्द ही बोलो। जहाँ 10 शब्द बोलने की आवश्यकता है वहां पर 2 शब्द ही बोलो, लेकिन जब भी बोलो मीठा बोलो, मधुर बोलो, सत्य बोलो, साताकारी बोलो, प्रियकारी बोलो, आनंदकारी बोलो। कभी किसी को कटु शब्द ना बोलो। लेकिन जो कटु शब्द बोलते हैं, कड़वे शब्द बोलते हैं, असाताकारी शब्द बोलते हैं, अप्रियकारी शब्द बोलते हैं, दूसरों की आत्मा को पीड़ा हो ऐसे शब्द बोलते हैं, ऐसों को कहा वचन के दरिद्र। क्या है? हाँ, वचन से वचन मिला, बोलने की ताकत मिली, लेकिन वचन मिलने के बाद में भी वचन के दरिद्र हैं, वाणी का सदुपयोग नहीं करते हैं, और ऐसे लोगों से कोई भाषण करना पसंद नहीं। और तीसरा बताया धन से दरिद्र। संपत्ति नहीं है ये तो सामान्य बात है, धन नहीं है, दरिद्र है, ये कोई बड़ी बात नहीं। इन 3 दरिद्र में से सबसे बड़े दरिद्र होते हैं मन के दरिद्र। संपत्ति होते हुए भी देने की भावना होना यह कोई जरूरी नहीं है। धनवान तो इस दुनिया के अंदर बहुत है, लेकिन क्या सबको देते हैं? और मैं कहूँ एक व्यक्ति धनवान है, वो किसी के काम ना आए, अड़ोसी के काम आए नहीं, पड़ोसी के काम आए नहीं, यार दोस्त के काम आए नहीं, सगे संबंधी के आपत्ति में काम आए नहीं, साधु संतों को गोचरी बहराने की भावना हो नहीं, द्वार पर दीन दुखी आए उसको देने की भावना हो नहीं, तो उसका धन किस काम का? हाँ, और याद रखना ऐसे व्यक्ति धन प्राप्त करने के बाद में भी इस भव में भी दरिद्र के दरिद्र और अगले भव में भी दरिद्र के दरिद्र। केवल उनका एक ही काम है, धन जोड़ना, तिजोरियां भरना, और लास्ट के अंदर तिजोरियों के अंदर छोड़ करके ऐसे का ऐसा कमाया हुआ धन ऐसे लगता है इस दुनिया के अंदर केवल वो एक मजदूर की तरह मजदूरी करने के लिए आए और धन जोड़ते जोड़ते यहाँ से। हाँ, एक व्यक्ति वो होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, देते हैं, मजा करते हैं और जाते समय साथ में लेकर जाते हैं। क्या करते हैं? हाँ, चाहे तो साथ में सब ले जा सकते हैं और चाहे तो सब कुछ यहीं पर छोड़ करके जा सकते हैं। अब निर्णय मनुष्य के खुद के ऊपर है। मैं आपसे पूछूं, आप में से साथ में कौन कौन ले जाना चाहता है? हाँ साहब, सभी ले जाना, पीछे कौन छोड़ना चाहता है? हाँ, और एक बात और याद रखना, एक इंसान जिंदगी में जितना भी भाग ले, जितना भी दौड़ ले, उसने यदि 100% जितना भी उसने कमाया है, अपने जीवन का 100% कमाया है, वो चाहे कितना भी अच्छा खा ले, कितना भी ऐश कर ले, कितना भी घूम ले, कितना भी फिर ले, वो अपने जीवन के अंदर ज्यादा से ज्यादा 30% से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। ये अनुमान लगा करके कभी भी देख लेना, आपने अपने जीवन के अंदर दौड़ करके, भाग करके, चोरी ठगी करके, 2 नंबर का धंधा करके, काला धंधा करके जितनी संपत्ति कमाई है, आपकी कमाई हुई पूरी संपत्ति में से जीवन भर ऐश आराम करने के बाद में भी ज्यादा से ज्यादा कितना खर्चा कर सकते हैं? 30%। पीछे कितना रह गया? 70%। 70% पीछे हर एक इंसान छोड़ करके जाता है, और कई पुण्यवान होते हैं वो सबका सब साथ में लेकर चले जाते हैं। अब निर्णय मनुष्य के ऊपर है कि वो साथ में ले जाना चाहता है कि पीछे छोड़ करके जाना चाहता है। और यदि देने की भावना हो, यदि हमारी देने की भावना हो, सहयोग करने की भावना हो, तो याद रखना छोटा से छोटा दान भी कई बार महादान बन जाता है। क्योंकि जब हम किसी चीज का दान करते हैं, सहयोग करते हैं, क्योंकि दान का मतलब यह नहीं केवल दरिद्र को, गरीब को, दुखी को देना ही दान होता है। हम सुपात्र दान करते हैं, साधु संतों के अंदर पात्र के अंदर देते हैं, वो भी क्या है? दान है। कुल मिलाकर के सहयोग करना, अपने साथी को देना, अपने संबंधियों को देना, यार दोस्त को देना, छोटे और बड़े को। दान का मतलब होता है देना। हाँ, शालीभद्र के जीवन ने पिछले भव के अंदर किस चीज का दान दिया था? खीर का। लेकिन खीर भी घर की नहीं थी, घर की सामग्री नहीं थी।
तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, दान, एक छोटा सा दान भी महादान बन सकता है। और दान को महादान बनाता कौन है? देने वाले की भावना और देने वाले और लेने वाले की आवश्यकता। ध्यान से सुनना इस बात को। हमारा दिया हुआ छोटा सा दान भी क्या बन सकता है? महादान। कैसे बना? जैसे इतिहास के अंदर एक नहीं अनेक दृष्टांत ऐसे भरे हुए हैं। चंदन बालाजी ने भगवान महावीर को दान दिया। किस चीज का दान दिया? क्या कोई वहां पर बादाम काजू बहराए थे? क्या मेवा मिष्ठान बहराए? या 56 प्रकार के भोग बहराए? नहीं। क्या बहराए? उड़द के बांकले बहराए थे। और वो भी कितने दिन के बासी थे? 3 दिन के बासी। 3 दिन के बासी उड़द के बांकले चंदन बालाजी ने बहराए और भगवान महावीर को और उड़द के बांकलों का दान दिया। 3 दिन के बासी बांकलों का दान दिया। उनका दान महादान बन गया कि देवलोक के देवताओं ने 5 प्रकार के दिव्यों की वृष्टि की और अहो दानम का आसमान के अंदर घोष किया। स्वर्ण की वर्षा हुई, वस्त्रों की वर्षा हुई, फूलों की वर्षा हुई, देव दुंदुभियां बजने लगी और आज दिन तक चंदन बाला के दान के गीत गाए जाते हैं। तो भगवान महावीर को उन्होंने दान दिया और उड़द के बांकलों का दान भी महादान बन गया। और दूसरा दिया था शबरी ने। हाँ, शबरी ने किसको दान दिया? हाँ, किसको दिया? भगवान रामचंद्र को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को। और जाति की क्या थी वो? भीलनी थी। और भगवान मुनि सुव्रत के समय की बात है, लाखों वर्ष हो गए उस बात को। और उसने भी दान में क्या दिया? बोर। और बोर भी क्या थे? झूठे बोर श्री राम को दिए। और वो आज दान याद किया जाता है क्योंकि उन बोरों के अंदर भी उसकी भक्ति मिली हुई थी, उसकी भावना मिली हुई थी। और एक दान दिया था विदुर की पत्नी ने। श्री कृष्ण वासुदेव के जीवन का प्रसंग आता है कि एक बार जब दुर्योधन के वहां पर गए, दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज श्री कृष्ण वासुदेव आए हैं और उनके लिए 56 पकवान बनाए। बड़ी तैयारियां की, पकवान बनाए और उनको जीवने के लिए निमंत्रण दिया। लेकिन श्री कृष्ण ने वो 56 पकवान ठुकरा दिए और पहुंच गए अपने भक्त विदुर के घर के अंदर। घर में गए, लेकिन योगान योग की बात देखिए, विदुर जी घर पे थे नहीं। विदुर जी घर पे थे नहीं, उनकी पत्नी घर पर थी। उनकी पत्नी ने अचानक देखा, अरे वासुदेव यहाँ पर पधारे हैं, हमारे भगवान यहाँ पर आए हैं। और वो एकदम चंचल हो गई, विचार करने लगी क्या रखूं इनके सामने, कहाँ पर, क्योंकि भक्ति इतनी थी, श्रद्धा इतनी थी, भाव इतना था, कहाँ पर इनको बिठाऊं और भोजन बना हुआ नहीं है। श्री कृष्ण वासुदेव को क्या खिलाऊं? बैठने के लिए आसन दिया, रसोई में गई देखने के लिए, वहां पर भोजन बना हुआ नहीं था। चारों तरफ दृष्टि पड़ी और तो कुछ नहीं मिला। सामने टोकरी के अंदर केले पड़े थे। विचार किया, वासुदेव को आज क्या खिलाते हैं? केले खिलाते हैं। और केले की टोकरी सामने लेकर के आई और एक वहां पर ऊंचे आसन पर श्री कृष्ण वासुदेव बैठे हैं और नीचे उनके चरणों के पास में विदुर की पत्नी बैठी है, केले को छील रही है और केले का छिलका तो वासुदेव के हाथ में दे रही। किसके हाथ में दे रही है? श्री कृष्ण वासुदेव के हाथ में दे रही है और केले नीचे ही डाल रही है। कहीं पर वर्णन आता है केले खुद खा रही है और छिलके किसको दे रही है? हाँ, और दोनों की दृष्टि एक दूसरे के ऊपर। कृष्ण वासुदेव उसकी भक्ति को देख रहे हैं और वो उनके चेहरे को निहार रही है, भगवान के चेहरे को निहार रही है, भक्ति के अंदर भूल गई। और कृष्ण वासुदेव भी केले के छिलके ऐसे खा रहे हैं जैसे मान लो अमृत हो। जिंदगी में ऐसी चीज तो कभी खाई ही नहीं है। थोड़ी देर के बाद में विदुर जी आए, उन्होंने देखा ये क्या अनर्थ हो रहा है, ये क्या अनर्थ हो रहा है, ये केले तो खुद खा रही है और छिलके किसको दे रही है? हाँ, वहां पर आए और उनकी भाव तंद्रा को तोड़ दिया। अरे पगली, ये क्या कर रही है? अरे वासुदेव को तुम छिलके खिला रही हो, इनको केले खिलाओ। और कृष्ण वासुदेव ने क्या कहा? विदुर जी, जो आनंद छिलकों में था वो अब केले में आने वाला, क्योंकि ये भक्ति से खिला रही थी, ये अपनी भावना से खिला रही थी। और ऐसा ही वर्णन जैसे आपने कहा कि संगम ग्वाले का आता है, शालीभद्र के जीव का आता है, उसके पास में भी खीर थी,
लेकिन बड़ी मुश्किल से खीर मिली उसको। जिंदगी में शायद पहली बार उसने खीर देखी, क्योंकि उसकी माँ किसी के लोगों के घरों में काम करती थी। सेठ जी के घर पर काम करने के लिए गई, वहां पर बच्चों को खीर खाते हुए देखा। संगम के मन में आ गया, मुझे भी आज क्या खानी है, खीर खानी है। बच्चा था, छोटा था, ना समझता, घर के अंदर साधन नहीं है, ये भी उसको भान नहीं था। आकर जिद करने लगा, माँ मुझे क्या खानी, खीर। माँ ने पहले तो समझाने का पूरा प्रयास किया, उसको समझाया, बच्चा नहीं माना तो डांट करके भी समझाया, बच्चा जिद करने लगा। अड़ोस पड़ोस की बहनें पूछने लगी, क्या हुआ, बच्चा क्यों रो रहा है। उसने कहा, क्या करूं, घर में कमाने वाला कोई है नहीं, मैं 2 टाइम की रोटी का भी इंतजाम बड़ी मुश्किल से करती हूँ, और बच्चा जिद कर रहा है, मुझे क्या खानी है, खीर खानी है। उन औरतों ने कहा, बच्चे को रुलाओ मत, हम करते हैं इंतजाम। किसी ने चावल दिया, किसी ने शक्कर दी, किसी ने दूध दिया, और माँ ने क्या बना दी, खीर। खीर बनकर के तैयार हुई, और खीर अभी गर्म थी, और माँ को पानी भरने के लिए जाना था, इसलिए क्या किया, एक थाली भर दी कि ठंडी हो जाएगी, बेटा इंतजार करना, खीर ठंडी हो जाए तो खीर तुम खा लेना, तब तक मैं पानी भर करके आती हूँ। अब सोचो, एक बच्चे को इतनी जिद करने के बाद में कोई चीज मिले, आपके घर के अंदर भी बच्चे हैं, उनको कोई खिलौना चाहिए या खाने की वस्तु चाहिए, और बड़ी जिद करने के बाद में जिंदगी में पहली बार उसको वो चीज प्राप्त हुई हो, और कोई आकर के उससे कोई चीज मांग ले तो उसे क्या लगेगा, हाँ बुरा क्या लगेगा, वो किसी हालत में देने वाला नहीं। वही चीज उसके सामने पड़ी है, खीर ठंडी हो रही है, और योगान योग एक तपस्वी मुनिराज वहां पर गोचरी के लिए पधारे। बच्चे के मन में आ गया कि आज मैं भी क्या दूं, दान दूं। मैं मुनिराज को इतनी अच्छी, इतनी स्वादिष्ट खीर बनी होगी, बढ़िया खीर, बड़ी खुशबू आ रही है, आज मैं मुनिराज को दान दूं। मुनिराज को बुला करके लाया, सामने मुनिराज ने पात्र रखा, और बच्चे ने क्या सोचा, खीर तो मुझे भी खानी है, पहली बार खीर बनी है इतनी मुश्किल से, खीर मुझे भी खानी है और महात्मा को भी देनी है। और बच्चा तो भगवान का रूप है, और उसको किसी बात की समझ नहीं, इसलिए बीच में क्या खींच दी लाइन, आदि मेरी और आदि मुनिराज। थाली उठाई और बहराने लगा। अब वो लाइन कितनी देर टिकने वाली, और उसके हिस्से की भी खीर मुनिराज के पात्र में जा रही है। उसने सोचा कोई बात नहीं, अब जा रही है तो जाने दो, ये खुद ही जा रही है तो जाने दो, पूरी भावना के साथ में। क्योंकि एक बात का ध्यान रखना, दान देते समय वस्तु की क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसका मूल्य क्या है, उसका महत्व नहीं होता है। भावना कैसी है, देने वाले की भी और लेने वाले। इसलिए ज्ञानियों ने क्या कहा कि देता भावे भावना और लेता करे संतोष। देता भावे भावना और लेता करे संतोष, वीर कहे रे गोयमा, ये दोनों जावे मोक्ष। जब भी साधु संत घर के अंदर आए तो एक भाव रखना, लूखा है चाहे सूखा है, पूरी श्रद्धा के साथ में, भावना के साथ में अपने हाथों से क्या देना, दान। कभी ये मत सोचना ये मेरे गुरु नहीं है, ये मेरी संप्रदाय के नहीं है, इनकी क्रिया कम है, इनका ये कम है और इनका वो कम। एक ही भावना से ये सुपात्र दान कर रहा हूँ, और मेरी अनंत पुण्यवानी का सुयोग मिला कि साधु संतों के चरण मेरे घर के अंदर पड़े। बड़ी पुण्यवानी होती है कि चारित्र आत्माओं के कदम किसी के घर के अंदर पड़ते हैं। तो उसने खीर का दान दिया, पूरी की पूरी खीर चली गई। मुनिराज तो लेकर चले गए, और अब देखा पीछे खीर लगी हुई है, और उसी को खीर को चाटने लगा। खीर को चाट रहा है, और तब तक माँ आ गई। माँ आई, उसने देखा इतनी बड़ी थाली भर करके गई थी, और खीर क्या होगी इसने खा ली, और अभी तक पेट नहीं भरा। इतना छोटा सा बच्चा पूरी थाली भर करके खीर खा गया, और अभी तक इसका पेट भरा नहीं है। इसका मतलब मेरा बेटा रोज भूखा रहता है क्या, आज इतनी सारी खीर खा गया। और थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ, संगम के पेट में बड़ा जबरदस्त दर्द हुआ, बड़ी पीड़ा शुरू हुई, तड़पने लगा, और कुछ ही क्षण के अंदर उसके प्राण निकल गए। और उस दिन से शायद ये चर्चा शुरू हुई, जैसे ही बच्चे के प्राण निकले, उसकी माँ क्या सोचने लगी, मेरे बच्चे को क्या लग गई
नजर, और वो भी किसकी? माँ की। इसलिए आजकल कहते हैं कि बच्चे को सबसे ज्यादा सबसे पहली नजर किसकी लगती है? माँ की। माँ की भी नजर लगती है। तो माँ ने सोचा शायद मेरे बच्चे को नजर लग गई, लेकिन ज्ञानियों ने कहा कोई नजर नहीं लगी, बल्कि उसने दान देकर के इतनी पुनवानी बांध ली, इतनी पुनवानी का संग्रह कर लिया कि अब उस झोंपड़ी में रहना, कच्चे मकान में रहना उसके भाग्य में लिखा हुआ था ही नहीं। उसको तो कहाँ रहना था? महलों के अंदर शालीभद्र की रिद्धि प्राप्त करनी थी। एक खीर का दिया हुआ छोटा सा दान भी महादान बन गया। और शंख राजा के जीव ने क्या बहराया? जो आगे चल करके भगवान अरिष्ट नेमिनाथ बने, हमारे 22वें तीर्थंकर भगवान अरिष्ट नेमिनाथ बने, उनके पहले वो एक शंख राजा के रूप में थे। शंख राजा ने भी क्या बहराया था? धोवन पानी। किसी को ध्यान में है? धोवन पानी शंख राजा ने, अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के जीव ने। आप लोग कई बार गोचरी बहराते हैं ना, कई बार हम गोचरी लेने के लिए जाते हैं, कई भाई बहन चौपड़ चौपड़ करके खूब सारा घी डाल करके कहते हैं बाजी मकीरो होगरो मैं लुको की कर बह रहा हूँ, रोटी में लुकी कैसे बह रहा हूँ, अगर हम लुकी देंगे तो हमें क्या मिलेगी? वो आपकी अच्छी भावना है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ यहाँ पर लुकी और सूखी का महत्व आप कैसी शुद्धता से दे रहे हैं। मन में शुद्धता है क्या? वचन में शुद्धता है क्या? और काया में शुद्धता क्या है? 3 प्रकार की शुद्धि से दान देना चाहिए। एक तो 3 प्रकार के योगों की शुद्धि से होता है, मन भी शुद्ध, वचन भी शुद्ध और काया भी शुद्ध। और तीसरे प्रकार की 3 शुद्धि क्या होती है? देने के पहले भी भावना शुद्ध, देते समय भी शुद्ध और देने के बाद में भी शुद्ध, यानी देने के बाद में पश्चाताप मत करना। इतनी रिद्धि प्राप्त हुई शालीभद्र की कि रोज देवलोक से आभूषणों की और वस्त्रों की क्या आती थी? पेटियां। और शंख राजा के जीव ने वहां पर कोई मेवा मिष्ठान नहीं बहराया, मात्र क्या बहराया? दोवन पानी। क्योंकि अभी आपको बताया चीज का महत्व नहीं होता है, देने वाले और लेने वाले दोनों की, देने वाले और लेने वाले दोनों की एक तो भावना का महत्व होता है, और दूसरा देने वाले और लेने वाले की आवश्यकता। लेने वाले को आवश्यकता कितनी है और देने वाले के पास में चीज कितनी है, और उस चीज की देने वाले को भी आवश्यकता थी क्या? कि जैसे संगम वाले के जीव को भी उस खीर की बड़ी इच्छा थी, बड़ी चाह थी, लेकिन उसने जैसे अपनी पूरी संपत्ति ही दान कर दी। दान तो केवल खीर का किया, लेकिन संगम उस बच्चे के लिए वो खीर ही उसकी पूरी क्या थी? संपत्ति थी। 1 करोड़पति लाख रुपए का दान कर दे, बड़ी बात नहीं है। एक तरफ एक दरिद्र व्यक्ति जो खुद भिखारी है, 3 दिन से भूखा है, और 3 दिन से भूखा होने के बाद में उसको मांगने के बाद में 3 दिन के बाद में 1 रोटी मिली। ध्यान से सुनना इस बात को। एक तरफ तो वो करोड़पति व्यक्ति है जिसके पास में खूब सारा धन है, उसने 1 लाख रुपया किसी को क्या कर दिया? दान कर दिया। और एक तरफ वह व्यक्ति है जो खुद भूखा है और नंगा है, 3 दिन से जिसने खाना नहीं खाया, और 3 दिन के बाद में मांगने के बाद में 1 रोटी मिली, और जैसे ही खाने के लिए बैठा सामने से दूसरा मांगने वाला आ गया, और उसने क्या सोचा? जैसे भूख मुझे है वैसी ही भूख इसे है। उसने उस 1 रोटी में से आधी रोटी क्या दे दी? उसको दे दी। तो बड़ा दान किसका हुआ? हाँ, दान चाहे आधी रोटी का दिया, लेकिन उस रोटी की उसको भी क्या थी? आवश्यकता थी। तो वस्तु की क्वालिटी और क्वांटिटी से लेना देना नहीं, भावना कैसी होती है। इस धन का बंधुओं सबसे बड़ा उपयोग यही है। अंतिम में सारांश केवल इतना है कि धन में केवल एक गुण और अवगुण भरे 1000। इस धन के अंदर गुण कितने हैं? एक ही गुण है, बाकी तो ये अवगुणों का ही पिटारा है। क्योंकि जब धन आता है ना, तो सबसे पहले तो इंसान को अहंकार आता है, और जैसे ही अहंकार आता है उसके पतन के रास्ते खुल जाते हैं। और दूसरा, जब अहंकार आता है तो मनुष्य व्यसनों के अंदर भी चला जाता है कि धन में केवल एक गुण और अवगुण भरे 1000, जो आवे धन दान हित।
जो धन दान में काम आता है, सहयोग में काम आता है, कि जो आवे धन दान हित वो नर होवे भव पार। वो मनुष्य इस धन के द्वारा भव को भी पार कर लेता है। तो अंतिम में मात्र बंधुओं इतना ही कहना है कि हमेशा मन के अंदर दूसरों के सहयोग की भावना होनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि भगवान ने आज मुझे इस योग्य बनाया है कि मैं किसी को कुछ दे सकूं, और आज किसी के काम आएंगे तो भविष्य में हमें मांगने की आवश्यकता कभी भी नहीं पड़ेगी। तो सहयोग की भावना रखेंगे, सहयोग करेंगे तो इस समय पर भव्य कल्याण होगा। इसी भावना से श्री